बोले श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय, अमल की एकादशी की जय। अमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार 2025 को रखा जाएगा और एकादशी तो 9 मार्च को ही लग चुकी है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। पारण जो इसका होगा वो हमारा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:50 से 8:13 के बीच में हम पारण में तो व्रत का पारण कर लें। पारण की विधि आप अच्छी तरह जानते हैं। व्रत पूरा होने के बाद में आप भुने हुए चने के साथ चने की 14 दाल बना लीजिए। उसके बाद में उसको पीछे फेंकते हुए कि प्रभु मेरे इस एकादशी पाठ के श्रवण मात्र से, जप मात्र से, व्रत से जो भी करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप हो, जिससे मेरे घर परिवार में कष्ट आ रहा हो, रोग हो, बीमारी हो, कोई समस्या हो, वो सब दूर हो, इसकी प्रार्थना कर लेंगे। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार है और जो जगत का पालनहार है, जगत का पिता है, वो बच्चों के कष्टों को जरूर दूर करता है। और एक बड़ी चीज कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए पारण का विशेष ध्यान रखें। व्रत करने के बाद पारण अवश्य करें। उसके बाद में 7 चने के वो आप फेंक दिए, उसके बाद में वो पीछे फेंक दिए 14 दाने, 7 के 14 पीस हो गए। उसके बाद में उसको ले जाके बाहर कहीं चिड़िया पक्षी को दे दिए और फिर उसके बाद में 7 चने खा के 7 अंजुलि जल पी के अपना व्रत का नियम पूरा कर सकते हैं। उसके लिए भी समय होता है, तो समय आपको मंगलवार को 11 मार्च को 6:50 से लेके 8 सवा 8 के बीच में अपना व्रत पारण कर लीजिए। और व्रत जो है 10 तारीख को रखना है। नियम आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रयास करिएगा कि जैसे आज 9 तारीख रात को जब आप सोने लगे, जैसे 10 को जो व्रत रहते हैं वो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, कल हम एकादशी का, अमल की एकादशी का व्रत रखेंगे। प्रभु आपकी कृपा से सर्वस्व मंगल हो, आपकी कोई मनोकामना हो, आप वो प्रार्थना कर सकते हैं। इस उद्देश्य, इस निमित्त से हम प्रार्थना संकल्प कर रहे हैं। एक विशेष निवेदन है कि हाँ, आप देखिए ईश्वर से, गुरु से अब कहने में कोई समस्या नहीं है, कहना चाहिए। ईश्वर से आप प्रार्थना करिए, दुनिया संसार से मत करिए, ईश्वर से करिए। क्योंकि आप अपना संकल्प, कहा जाता है कि आप व्रत रख रहे हैं, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो हाँ बिल्कुल, ईश्वर से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। आप बिल्कुल संकल्प करके सोइए और प्रभात में प्रयास करिए कि जो है आप केमिकल के मंजन से बच सके, जिसमें अशुद्ध पदार्थ होता है। सात्विक गुलाब चूर्ण वगैरह से करें, अच्छे से ब्रश करके, न गुलाब चूर्ण हो तो अच्छे से ब्रश करके, जीभ साफ करके अच्छे से मुख शुद्धि कर लें। उससे भी हो सकता है स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला सके तो गंगा स्नान का भी पुण्य आपको प्राप्त हो ही जाएगा। भगवान नाम जप करना है। और देखिए जो व्रत नहीं भी करते हैं उनसे मैं हर बार अनुरोध करता हूँ कि एकादशी महात्म का श्रवण जरूर किया करिए। क्यों श्रवण करें, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पहले अमल की एकादशी का महात्म सुन लीजिए, फिर हम अन्य चर्चा कर लेंगे। बोलिए अमल की एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम और महात्मा बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलक, आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का अभिमूल कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मय देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है।
इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। देखिए कितना विशेष है, आप गौदान करें या आंवले के फल का स्मरण कर लें, इसको स्पर्श छूने से 2 गुना फल मिलता है। मतलब 2 गऊ का दान, खाली आंवले का वृक्ष छू लीजिए। और इसको भक्षण करने से, अगर आंवला आप खाते हैं, कल के मतलब 10 मार्च की बात कर रहा हूँ, सोमवार को, अगर आप आंवला भक्षण 3 गुना पुण्य मिले केवल आंवला खा लेने से, 3 गुना। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है, क्योंकि इसके मूल में श्री भगवान विष्णु, इसके ऊपर में ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शंकर भगवान, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। किसमें? आंवले के वृक्ष में। इतना महात्मा है। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुष को यह परम पूज्य है, इसे सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ये ऐसी आकाशवाणी हुई। तो ऋषि बोले आप कौन हैं, देवता है या कोई और, हमें ठीक बताइए। तो पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें मैं कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु जी बोले, महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर, देखिएगा बहुत बड़ी बात है, जिनके घर आंवले का वृक्ष गमले में भी लगा तो भी महान मंगलकारी है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। तो आपके घर अगर आंवले का वृक्ष लगा है तो उसे आप पूजा के स्थान पर रख के रात जागरण कर सकते। पूरी रात न करें तो 12 बजे तक का भी कर सकते, जागरण कर सकते हैं। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। मतलब सहस्त्र गौदान का। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाओ और इसके देवता और मंत्र क्या है, पूजा कैसे करें, उस समय स्नान और ध्यान कैसे किया जाता है, ये सब बताओ। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके संकल्प करे। देखिए अब आ रहा है मुख्य संकल्प, जो आप संकल्प करना है प्रातःकाल मंजन ब्रश करके कि हे पुंडरीकाक्ष। ये आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं, प्रभात में भी, जितना दोहराइए संकल्प अच्छा है। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अब निराहार शब्द शास्त्र में, ये पाठ में मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन जो निराहार नहीं रह सकते वो फलाहार बोल देना। कोई दुग्ध पे रहे कोई दुग्धाहार रहकर, फलाहार रह के, ठीक है। निराहार अवश्य नहीं है। और ध्यान रखिएगा, बच्चे, वृद्ध, गर्भवती माताएं, जो बीमार हैं उनके लिए मानस पूजा भी बहुत विशेष फलदायी है। दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में स्नान कर ले। स्नान से पहले शरीर पे मिट्टी लगाए। ये बड़ा विशेष है, कल का ध्यान रखना। इसलिए प्रयास करना कि वीडियो थोड़ा सा स्वास्थ्य कारण से देर से बना है, तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना, ताकि ये जो मंत्र है मिट्टी लगाने का, आप क्या करना, जैसे तुलसी के गमले में मिट्टी, साफ मिट्टी मिल जाए, तुलसी गमले थोड़ी मिट्टी कटोरी में घोल लेना, भिगो लेना, उससे शरीर पे स्पर्श करा लेना। इसमें क्या है, अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मित्र के हर में पापम जन्म कोट्या समर्जितम। अब इतना आपको संस्कृत नहीं बोलना है, तब सिर्फ इतना बोलना, वसुंधरे।
तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन अवतार में भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किया है, मेरे उन सब पापों को हर लो। देखो कल का बहुत विशेष है, तो आज आप भले रात में तुलसी के मूल से मिट्टी लेके कटोरी में भिगो के स्नान वाली जगह रख देना, ताकि जब आप स्नान करने जाएं तो ध्यान रहे मिट्टी दिखेगी, मिट्टी लगा के नहाना है। और स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लेना। अब फिर स्नान के मिट्टी लगाने का मंत्र हो गया, हिंदी में भी बोल देना, भावना से करना कि प्रभु हे मातेश्वरी, हे वसुंधरे, हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु वामन अवतार में अपने चरण रखे थे, अश्वरथ चला करते थे और देवताओं का अवतार हुआ है। मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हो, आपके स्पर्श से ये सब नष्ट हो। ऐसे अपने मन की भावना से भी बोल देना, शब्दों का हेर फेर से कोई घबराना नहीं। फिर स्नान जब करोगे गंगा जल डाल के, तब फिर वहां पे आ रहा है, त्वं मातम सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम स्वेदे ज्योतिभिर्जितानां रसानां पते नमः स्नानोत्तम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रसेण्योच्चः नदी स्वम देव खातेषु इदम स्नानम तु मे भवत। अब यहाँ भी आपको बहुत परेशान नहीं होना है। क्या है इसका अर्थ समझ लीजिए, जितना समझ है उतना ही बोल देना। जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, मतलब जल की जो मुख्य देवी, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। अब मुख्य चीज जो बोलना है, आज मैं संपूर्ण तीर्थ हो। अगर इतना लंबा ना बोल सको तो ये लाइन ध्यान रख लो, जब स्नान करने लगो मिट्टी लगाने के बाद, आज मैं संपूर्ण तीर्थ हो, कुंडों, झरनों, नदियों, देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। यह मेरा स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला हो। बहुत विशेष है। जल में गंगा जल मिला, खूब बढ़िया संकल्प करके शरीर में मिट्टी लगाओ और प्रार्थना कर लो, जितने तीर्थ हैं, जितने पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र कुंड हैं, जितने झरने हैं, हे मातेश्वरी, सबका स्नान का जो पुण्य है वो आज के मुझे स्नान से प्राप्त हो रहा है। ऐसी भावना करके आप गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय बोल के कर लो। बाकी कल प्रभात आप सुबह कर लेना, स्नान कर लेना, बाकी मानस में भी ये विधि हम कराएंगे। फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि, अब इसमें कुछ और विधि है, ये जान लेना है, आपको जानकारी रखनी है। मानस में भी आप ये चीजें चढ़ा सकते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मास से सोने की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। कल प्रयास करना सभी कि कहीं आंवले का वृक्ष मिल जाए तो वहां जाकर बैठ कर के पूजन करना, और शुद्ध की हुई भूमि पे मंत्र जाप पूर्ण जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंच रत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसका लेपन कर दे। कलश के कंठ में फूलों की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपक की श्रेणी सजा कर रखे। तात्पर्य यह है कि सबों से सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित कर देखने में अपने को पवित्र लगे। पूजा के लिए फिर नवीन छाता जूता वस्त्र भी मंगा के रख ले। अब इतना सब रखने के बाद कलश के ऊपर एक पात्र रखे, उसमें श्रेष्ठ लाजमत खील अनाज से खील से उससे भर दे। उसके ऊपर परशुराम भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करे, और उसके बाद में अब स्थापित कर दे तो उनके अंगों की पूजा करनी है। अब देखो, ये ना इतना सोने की मूर्ति रख सको, मानस में आंख बंद करके आप कर लेना। कैसे? मान लेना कि सोने की मूर्ति है, कलश हमने कलश भी सोने का मान लेना। कल प्रभात के मानस में हम सब स्वर्ण में कराएंगे। तो उसमें क्या करना है आपको कि सुबह जो प्रभात मानस 5:30 बजे मानस पूजा होती है, अगर आप जुड़ सकते हैं तो सुबह 5:30 बजे जुड़िएगा, मानस पूजा में प्रयास करेंगे। नहीं तो बाद में उस वीडियो को देख के दोबारा आप कर लेना। मानस में भगवान की स्वर्णमय मूर्ति स्वर्णमय कलश पे रख के अब बोलेंगे ओम विशोकाय नमः, उनके चरण का ध्यान करेंगे। उसको हमें दोनों घुटने का ध्यान करेंगे, ओम विश्व रूपिणे नमः। फिर जांघों की ओम उग्राय नमः। उसके बाद में भगवान के कटी भाग की ओम दामोदराय नमः। फिर उदर से ऊपर ओम पद्मनाभाय नमः, ओम श्री वस्त्र धारणे नमः से वक्षस्थल,
और बाई भुजा के लिए ओम चक्रिणे नमः, बाई भुजा, और दाहिने भुजा के लिए ओम गदिने नमः, और बैकुंठाय नमः से कंठ, ये इतना भगवान के स्वरूप जागृत हो जाएगा। और फिर ओम यज्ञ मुखाय नमः से मुख को स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद में नासिका, ओम विशोक निधये नमः, नासिका और नेत्र, दोनों नेत्रों को स्पर्श करेंगे तो ओम वासुदेवाय नमः। फिर वामना, फिर ललाट को स्पर्श करेंगे, ओम वामनाय नमः। अब देखिए मानस में करिए या अपने स्वरूप में स्वयं में भगवान के स्वरूप को मान के, ये भगवान की मूर्ति है, ये शरीर नहीं, भगवान मूर्ति है और हम इस मूर्ति की पूजा करें, स्पर्श कर सकते हैं आप। न स्वर्णमय मूर्ति मिले ये भी कर सकते हैं ललाट की। और ओम सर्वात्मने नमः से संपूर्ण, थोड़ा सा जल लेके पूरे अंग पे, संपूर्ण अंग तथा मस्तिष्क की पूजा करें। ये पूजा के मंत्र है भगवान के, किसके? भगवान परशुराम जी के। तदंतर वो भी भगवान श्री विष्णु के अवतार है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। और अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र फिर आगे इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। नमस्ते देव देवसः जामदग्न नमस्तुते गृहणम अर्घ्यमिमं दत्तमामलयक्त युक्त हरे। अब उसका अर्थ क्या है? देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ, देखिए जो अर्घ्य भी भगवान को चढ़ाएंगे आंवला का फल साथ में रखना है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा करेगी, ये बड़ा विशेष है। अब इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? अगर घर में गमला है तो कर सकते हैं, नहीं तो आश्रमों में तो बड़ा सुंदर आंवले के वृक्ष लगे हैं, वहाँ पे है, वहाँ पे परिक्रमा 108 या 28 बार कर ले, जो कर सके 108, नहीं तो 28 बार कर ले। फिर सवेरा होने पर श्री हरि भगवान की आरती करें। और ब्राह्मण की, मतलब जैसे कल आंवले परिक्रमा ये सब किए, रात भर जागरण के, सवेरा होकर आरती करें, ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सामग्री सब ब्राह्मण को स्वर्ण में भगवान की मूर्ति, कलश, सामग्री सब दे दे, जूता छाता जो आपने रखा है और कर दे। और परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि वस्त्रें सब दान कर दे। या भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पे प्रसन्न हो रहे हैं, मुझ पे प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक वृक्ष का स्पर्श करें, उसकी प्रदक्षिणा करें और उसके बाद में स्नान करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं को भोजन करिए। हमारे पारण वाले दिन का, द्वादशी का, जो 11 मार्च की विधि हो गई कि सब करने के बाद में फिर स्नान करके फिर ब्राह्मण भोजन करा के उसके बाद में कुटुंबियों के साथ स्वयं भोजन करें। बहुत सुंदर विधान है। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उस वक्त उस उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। निश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। अब इसमें सुनेंगे, देखिए भगवान ने एक और बात कही है, आप जब भाव से पूजन करते हैं तो 2 गुना फल मिलता है। तो एक तो प्रयास करना कि आंवले का आज के समय आसानी से आपको फल देखने को मिल जाएगा, स्पर्श करने को मिल जाएगा, थोड़ा तोड़ के खाने को मिल जाएगा। एक चीज, आंवले का वृक्ष अगर कहीं मिल जाए, सौभाग्य से मंदिरों में कई जगह गमले में लगा रखता है, तो उसकी परिक्रमा कर सके तो ठीक, नहीं तो उसको स्पर्श कर ले, प्रणाम कर लीजिएगा। और नहीं परिक्रमा हो जाए तो अच्छा। आश्रम जो जा सके, ड्यूटी जाना है तो सुबह जल्दी चले जाएं, जल्दी जा करके परिक्रमा करके आ जाए। समय में खूब आंवले के वृक्ष लगे हैं बापू जी के यहाँ पे। और एक नियम ये है कि जो मिट्टी है, मिट्टी अवश्य लगा लीजिए, मिट्टी लगाना, क्योंकि वो बड़ा विशेष है। शुद्ध मिट्टी, साफ मिट्टी न मिले तो तुलसी के गमले की मिट्टी आप ले लीजिए,
स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग करिएगा। रात्रि जागरण के लिए जो विशेष है, प्रयास करिएगा कि अगर जागरण के समय में अगर आपके पास आंवला वृक्ष है तो आंवला का वृक्ष के पास जागरण ना कर सके तो गमला या जो भी हो आंवले के वृक्ष का अपने पास रख के वहाँ पे जो भी रात में जितना देर जाग सके उस देर जागिएगा। और न वृक्ष हो तो भी आंवला वृक्ष का ध्यान करते हुए आप भगवान नाम जप करिए। मैं हर बार निवेदन करता हूँ, जिनकी नाइट ड्यूटी है, जिनकी देर से दुकान बंद होती है, जो सेना के फौजी बॉर्डर पे हैं, जो रात्रि में हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत लाभकारी दिवस है। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अपना काम करते रहिए और खूब हृदय से प्रार्थना करता हूँ। और आप इस एकादशी महात्मा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप ब्राह्मण को बुला के अपने घर सुनते हैं तो एक विशेष लाभ होता है। तो आप ये मान लीजिए कि ब्राह्मण के द्वारा आप एकादशी महात्मा की पूरी कथा सुन रहे हैं और उसके बाद में थोड़ा सा दक्षिणा आप रख लेना शुरू में। वह दक्षिणा कथा सुनने के बाद में दक्षिणा अगर उचित संख्या में तो थोड़ा उसमें से अंश मंदिर में दान डाल देना। कुछ द्वादशी को केला खरीद के गौ माता को चारा केला जो मिले वो आप भोजन करा देना। तो ब्राह्मण की कथा सुनने का दक्षिणा का आपका दान का पुण्य भी मिल जाएगा, वो भी आपका लाभ हो जाएगा। कथा अवश्य सुन लेना। आप ये मान लीजिए सुनने से आपको नुकसान नहीं, फायदा बहुत होगा। व्रत रखते हैं नहीं रखते, निवेदन है कल के दिन, वैसे तो आज भी एकादशी लगी है, जो परहेज करें चावल का ठीक है, कल चावल बिल्कुल नहीं खाना है आपको। और जो कल एकादशी के दिन है कृपा करके जो मांस, मदिरा, शराब और अंडा, जो भी अशुद्ध अभक्षणीय पदार्थ से आप बच के रहना जरूर। प्रयास करना कि कल के दिन हमसे कोई ऐसा दोषपूर्ण व्यवहार ऐसा कोई ना हो, जैसे पुण्य अनेकों गुना मिलेगा। तो अगर हम भूल करेंगे, ऐसे कुछ पापदायक कर्म करेंगे तो शायद पाप भी हमारे लिए बहुत अधिक हो जाएगा। इसीलिए मैं भगवान श्री हरि विष्णु से, जगत के पालनहार से यही प्रार्थना करता कि हे श्री हरि प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि समस्त विश्व का कल्याण कर दीजिए, सभी के घर में उत्तम आचार विचार व्यवहार बना रहे, सभी का खूब मंगल बना रहे। सभी को खूब खूब हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।